हेलो एवरीवन। आज हम एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के अंतर्गत लीथल जीन्स पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता को पढ़ा था, जिसमें कि जीन्स अपने आप को पहली ही पीढ़ी में प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। मेंडल रेशियो जो था उसमें ये कहता था कि पहला वाला जनरेशन जब होती है, पहले वाली जनरेशन F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वही एक्सप्रेस होता है, जिसको कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने समझाया था। पर यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के सिद्धांत के विपरीत या उससे भिन्नता रखते हुए जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसके अलावा भी नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं। इसी को देखते हुए अब लीथल जीन्स हम देखेंगे। लीथल जीन्स क्या होते हैं? लीथल जीन्स का मतलब है कि घातक जीन, और ऐसा माना जाता है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है, तो उनमें जो मिलने वाले जीन्स हैं उनके दोनों ही एलील समान होते हैं। तो जीव के जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसका जब या तो वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, ये डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, जब होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं यानी कि समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं, तो नॉर्मल डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ व्यवधान आता है और वो पूरी तरह से उनका डेवलपमेंट पूर्ण नहीं हो पाता, और वयस्क होते होते वो जीवन क्षमता जो है उनकी वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जीवित नहीं रहते और मृत हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों को देखते हुए दो प्रकार के लीथल जीन्स यानी कि घातक जीन्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। पहला वाला जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो पहले वाले एग्जाम्पल का है। पहला वाला एग्जाम्पल प्रभावी घातक जीन का है। कॉनेट ने 1903 में चूहे के त्वचा के रंग के ऊपर, यानी कि माउस के जो स्किन कलर था उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये देखा कि पहला वाला जो क्रॉस उन्होंने बनाया, इसमें इन्होंने पेरेंट क्या लिए हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि येलो कलर लिया पेरेंट के लिए, येलो स्किन थी उनकी, और उनको दोनों हेट्रोजाइगस थे, यानी कि विषम युग्मजी थे, और उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली जनरेशन जो होती है F1 जनरेशन, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो उन्हीं को देखने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो डोमिनेंट है यानी कि Y, और Y जब कंडीशन आती है तो एक आती है। ऐसी कंडीशन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंट लीथल जीन्स, यानी कि जब भी डोमिनेंट प्रभावी लक्षण जब होंगे, सबसे प्रभावी और होमोजाइगस कंडीशन जब होगी, तब हम देखते हैं कि वो जो भी जीव है वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में कुछ ऐसी कुछ विभिन्नताएं आ गई हैं उसके क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से म्यूटेशन के द्वारा या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के द्वारा कि वो जीवित नहीं रहेगा। तो एक जो डोमिनेंट कंडीशन थी वो मृत हो जाती है। अब इसके बाद जो दो और बनते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के दो बनते हैं एनिमल्स, यानी कि माउस। ये दोनों ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं, ये येलो कलर के होते हैं और जीवित रहते हैं। इसके बाद अगला वाला जो आखिरी वाला है वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई का एक माउस बनेगा, और ये नॉन येलो होगा, क्योंकि इसके पास कैपिटल वाई नहीं है। तो कैपिटल वाई जब नहीं होता तो नॉन येलो कलर आता है, नॉन येलो कलर आता है यहाँ पे। अब नॉन येलो कलर जो है वो एक रिसेसिव यानी कि अप्रभावी समयुग्मजी वाले के पास, जो कि एक माउस बना है, ये वाला इसके पास आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसकी रेशियोज़ हैं वो 1:2:1 के बजाय, क्योंकि एक मृत हो गया, यहाँ पे रेशियो जो है वो 2:1 हो जाएगा, जो कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही इसका 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार माउस के अंदर इन्होंने डोमिनेंट जीन की लीथलिटी, यहाँ पे प्रभावी घातक जीन को समझाया है। अब दूसरा एग्जाम्पल अभी हम बोल रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल यानी कि
रिसेसिव लीथल जीन। रिसेसिव लीथल जीन जो है यानी कि अप्रभावी घातक जीन को एग्जाम्पल जो है इन्होंने लिया है, कई सारी धान होती हैं, मक्का है, गेहूँ, बाजरा आदि होते हैं। उनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो बनता है, पर्णहरित जो बनता है, उनमें घातक जीन उनके बनने में घातक जीन की उपस्थिति होती है इन पादपों में, और इसकी वजह से जो क्लोरोफिल है वो इन जीन्स की वजह से जो क्लोरोफिल बनना है वो नहीं हो पाता। तो कुछ पादप ऐसे हैं जिनके पास रिसेसिव जीन होता है। रिसेसिव जीन यानी कि दोनों छोटे होंगे, यानी कि अप्रभावी होंगे। जो लेटर हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्या लेटर ले रहे हैं, सी। अब इसी का जो रिसेसिव फॉर्म है वो स्मॉल सी होगा, अप्रभावी। तो और होमोजाइगस कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो जब भी स्मॉल सी और स्मॉल सी वाली कॉम्बिनेशन आएगी तो वो हमेशा लीथल होगी, क्योंकि आप रिसेसिव लीथल जीन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्रॉस, देखिए यहाँ पे क्रॉस किस प्रकार का बन रहा है। पहला वाला, दोनों पेरेंट ग्रीन हैं। हीट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे पेरेंट के लिए इन्होंने कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी हीट्रोजाइगस कंडीशन ली है। हीट्रोजाइगस कंडीशन जो है उसके गैमीट्स बनाए और क्रॉस किया। गैमीट्स कैसे बनाए, इसका गैमीट बन गया कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका गैमीट बना सेम वही कैपिटल सी स्मॉल सी। चेकर बोर्ड बनाया और यहाँ पर इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाई हैं। क्या कॉम्बिनेशंस बनाई हैं, पहले वाले को सी और कैपिटल सी, तो कैपिटल सी और कैपिटल सी, और ये कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल सी ग्रीन कलर को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब भी कैपिटल सी होगा यानी कि ग्रीन कलर उसमें होगा, उपस्थित होगा। दूसरा आते हैं कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल दो आ रहे हैं ऐसे, ये कॉम्बिनेशंस, ये भी ग्रीन होंगे क्योंकि इनमें तो ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, पेरेंट भी ऐसे ही हैं, यही जेनेटिक रेशियो वाले, इसलिए ये भी ग्रीन है। अब एक यहाँ पे बचा स्मॉल सी और स्मॉल सी वाला, यानी कि जो स्मॉल सी और स्मॉल सी हैं ये वाले, उसमें क्योंकि कैपिटल सी नहीं है इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा। और हम पढ़ कौन सा रहे हैं, ये अप्रभावी घातक जीन, यानी कि अप्रभावी लक्षण कौन दिखा रहा है, दोनों ये का स्मॉल सी। तो जब अप्रभावी लक्षण दिखा रहे हैं इसका मतलब ये घातक होगा। तो जो भी स्मॉल सी वाली कॉम्बिनेशन रखते हैं वो एल्बिनो हो जाते हैं। एल्बिनो मतलब रंगहीन हो जाते हैं, रंजकहीन हो जाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं रहता। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे जब क्लोरोफिलहीन या वर्णकहीन होंगे तो पौधा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से वो भोजन नहीं बनाने के कारण वो कुछ समय बाद मृत हो जाता है। तो यहाँ पर एल्बिनो जो होगा, रंगहीन जो होगा, वो डेड या मृत हो जाएगा। तो इस तरह से तीन यहाँ पर बने जिनके अंदर ग्रीन कलर आता है, और एक ऐसा पादप है जिसमें कि वो रंगहीन है, कलरलेस, यानी कि अंततः वो डेड हो जाता है ना, अंततः वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि पादप में लीथल जीन्स उपस्थित होते हैं और दोनों ही स्थितियों में वो पाए जाते हैं, प्रभावी भी और अप्रभावी भी वो पाए जाते हैं। इसमें कुछ मनुष्यों में भी कुछ घातक जीन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो बीमारी है उसमें जो लीथल जीन्स होता है, लीथल जीन होता है, प्रभावी लीथल जीन होता है, जो कि कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है, जो पिगमेंट, वो पिगमेंट के जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीथल जीन की वजह से वो ख़त्म हो जाता है या अपना कार्य नहीं कर पाता। और इसी वजह से जो जिन भी बच्चों में ये बीमारी होती है थैलेसीमिया की, उनको ये रुकावटें आती हैं और उनको फिर अंततः ब्लड ट्रांसफ्यूशन या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, जिसके साथ ही वो इन प्रभावों से अपने आप को बचा पाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने पढ़े हैं और आपको इनको प्रैक्टिस करनी है
सभी तरह के एग्जाम्पल्स हमने वीडियोस में जानने की कोशिश की है और इनको आप चेकर बोर्ड बना के प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको इजीली ये आप एक्सप्लेन कर सकें।